दोस्तों, अगर आप टाटा सियरा परचेज करने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि भाई इसका बेस वेरिएंट स्मार्ट प्लस परचेज किया जाए या सेकंड बेस वेरिएंट प्योर परचेज किया जाए, दोनों वेरिएंट्स में आपको फीचर के कौन कौन से डिफरेंस मिलते हैं, कौन सा वेरिएंट आपके लिए ज़्यादा सही रहने वाला है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों ही वेरिएंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इन दोनों ही वेरिएंट्स में आपको कितने फीचर्स का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। तो बगैर टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दोनों कार्स के फ्रंट पोर्शन से। तो भाई प्योर वेरिएंट अगर आप देखें चाहे स्मार्ट प्लस वेरिएंट देखें, सामने से देखने में दोनों ही वेरिएंट्स आपको बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलेंगे। दोनों में आपको एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल्स देखने को मिल जाने वाला है। मतलब कि ओवरऑल सामने से कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेन जो डिफरेंस स्टार्ट होगा कार के साइड प्रोफाइल से आएगा। दोनों कार्स का साइड व्यू जो है वो आप अभी फ्रेम में देख रहे हैं। दोनों कार्स में सिमिलर फीचर्स की बात करें तो दोनों ही कार्स में आपको 17 इंच के प्रोफाइल के साथ जो स्टील लिम्स है वो देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो मिरर है वो पियानो ब्लैक रहेगा। डोर हैंडल आपको फ्लश डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपको इल्यूमिनेशन देखने को मिल जाएगी। इस तरीके के फीचर सिमिलर रहेंगे। डिफरेंस रहेगा सबसे पहला, जो प्योर वेरिएंट है जो कि सेकंड बेस वेरिएंट है, इसके अंदर आपको व्हील कवर जो है वो मिल जाने वाले हैं जो कि डुअल टोन फिनिश के साथ रहेंगे। जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं वैसे तो दोनों ही कार्स के अंदर आपको पियानो ब्लैक मिलेंगे साइड टर्न इंडिकेटर्स के साथ, और दोनों ही कार्स के जो मिरर हैं वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आएंगे। बट जब आप प्योर वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे जो मिरर रहेंगे वो अपना ऑटो फोल्ड के फीचर के साथ रहेंगे, यानी कि एडजस्ट भी होंगे और फोल्ड अनफोल्ड भी हो जाएंगे, और ऑटो फोल्ड का फीचर जो है वो भी सपोर्ट करेगा। तो दोनों कार्स के साइड पोर्शन से आपको ये दो डिफरेंस मिलेंगे, पहला एक तो व्हील कवर और दूसरा ऑटो फोल्ड मिरर का। बाकी कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करें अगर हम रियर पोर्शन से, तो रियर में आपको कंप्लीट कार जो है बिल्कुल सेम देखने को मिल जाने वाली है। अगेन दोनों में आपको कोई डिफरेंस फाइंड आउट आप नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक छोटा डिफरेंस रहने वाला है, जो प्योर वेरिएंट है उसके अंदर आपको रियर कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो स्मार्ट वेरिएंट है, स्मार्ट प्लस वेरिएंट है, उसमें आपको रियर कैमरा देखने को नहीं मिलेगा। तो कार के एक्सटीरियर से मेनली आपको तीन डिफरेंसेस देखने को मिले, पहला अपने व्हील कवर का, दूसरे अपने आउटसाइड मिरर का, और तीसरा अपना कैमरे का। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में और वहां से डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं। तो कार के इंटीरियर से सबसे पहला और मेन डिफरेंस रहने वाला है इंफोटेनमेंट सिस्टम का। प्योर वेरिएंट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको 26.03 सेंटीमीटर यानी कि 10.25 इंच वाला जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो मिल जाता है, जिसके अंदर आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो कनेक्टिविटी है वो दी गई है। लेकिन बेस वेरिएंट स्मार्ट प्लस के अंदर आपको कोई म्यूजिक सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ नेक्स्ट डिफरेंस रहने वाला है स्पीकर्स का। प्योर वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर, 4 स्पीकर और 4 ट्विटर का सेटअप देखने को मिलेगा, यानी टोटल 8 स्पीकर का सेटअप जो है वो देखने को मिल जाता है। लेकिन अगेन स्मार्ट प्लस वेरिएंट में आपको सिस्टम नहीं मिलता है, तो कोई स्पीकर भी देखने को नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट डिफरेंस आप देखेंगे दोनों के स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। दोनों का स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हैं। अगर प्योर की बात करें तो यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड पे आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, राइट साइड में आपको स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप जाते हैं बेस वेरिएंट स्मार्ट प्लस की तरफ, तो यहाँ पे आपको ना तो क्रूज कंट्रोल मिलेगा और ना ही स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स। इसी तरीके से कुछ सेफ्टी फीचर्स के भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे दोनों ही कार्स के बीच में। जैसे कि प्योर प्लस में एडिशनल सेफ्टी फीचर्स के तौर पर आपको हिल डिसेंट कंट्रोल का जो फीचर है वो मिल जाएगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का जो फीचर है वो मिल जाएगा। जबकि स्मार्ट प्लस वेरिएंट में आपको ये दोनों फीचर्स जो है वो नहीं मिलेंगे। बाकी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि 6 एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, जिसके 20 अदर फीचर्स जो है वो रहने वाले हैं। तो इस तरीके से जो फीचर सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड है वो आपको दोनों ही मॉडल्स में मिलेंगे। बट हिल डिसेंट कंट्रोल और अपना टीपीएमएस आपको प्योर वेरिएंट से मिलना स्टार्ट होता है। इसके अलावा प्योर वेरिएंट से आपको ड्राइव मोड जो है वो भी देखने को मिल जाएंगे। पेट्रोल अगर आप लेते हैं तो सिटी मोड आएगा, और डीजल लेते हैं तो सिटी एंड स्पोर्ट मोड दोनों ही आपको मिल जाएगा। और एक और फीचर आपको मिलेगा जो कि रहने वाला है वॉइस असिस्ट कमांड का, जिसमें आपको 6 लैंग्वेज सपोर्ट मिल जाएगा और 250 प्लस फीचर्स जो है वो दिए जाते हैं। ये फीचर आपको प्योर में मिलेगा, स्मार्ट प्लस में नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोनों ही कार्स के अंदर बाकी चीज़ें आपको सिमिलर ही मिलेंगी, जैसे कि ऑल फोर डिस्क ब्रेक, सेंटर लॉकिंग विद टैप्स की, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड का फीचर, रियर विंडो पे सनशेड कर्टन, रियर पार्किंग सेंसर, ऑल डोर पावर विंडोज, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, रियर एसी वेंट और इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर कंट्रोल। तो इस तरीके के जो फीचर्स हैं वो आपको दोनों ही कार्स में सिमिलर मिलने वाले हैं। डिफरेंस मैंने आपको बताया, एक तो इंफोटेनमेंट सिस्टम का रहेगा अंदर से, दूसरा अपना स्पीकर्स का रहने वाला है। इसके अलावा ड्राइव मोड है और सेफ्टी फीचर्स में हिल डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इस तरीके के जो डिफरेंसेस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कलर ऑप्शन में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि व्हाइट, प्योर ग्रे, कूल क्लाउड कलर तो आपको दोनों ही वेरिएंट्स में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप प्योर वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपको मुनार मिस्ट कलर जो है वो एडिशनल देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ट्रांसमिशन डिफरेंसेस की भी बात कर लेते हैं, तो बेस वेरिएंट में आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप जाते हैं प्योर मॉडल की तरफ तो वहां पे आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन को चूज करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। टर्बो पेट्रोल का जो इंजन ऑप्शन है वो आपको ना तो प्योर मॉडल के अंदर मिलेगा और ना ही स्मार्ट प्लस मॉडल के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो यही सब डिफरेंसेस हैं दोनों वेरिएंट्स के बीच में। वर्डिक्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्योर वेरिएंट में जो भी फीचर्स ऐड हो रहे हैं वो आपके काम के फीचर्स रहने
रहने वाले हैं, बट मेन क्या रहने वाला है, प्राइस। प्राइस जो है वो अभी रिवील नहीं हुए हैं। बेस वेरिएंट के प्राइस आए हैं, प्योर वेरिएंट के प्राइस नहीं आए हैं। तो जब तक प्राइस नहीं आ जाता, तो जब तक फाइनल प्राइजेस नहीं आ जाते हैं, तब तक ये कहना मुश्किल है कि आपको कौन सा वेरिएंट जो है ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलने वाला है। क्योंकि प्राइस अगर दोनों के बीच का गैप ज़्यादा रहा तो स्मार्ट प्लस वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाएगा, और प्राइस का गैप कम रहेगा तो प्योर वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है, आप इन दोनों वेरिएंट्स में से कौन सा वेरिएंट परचेस करना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।